नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक कारोबारी का 83 लाख रुपया डकार जाने, उसे अपनी मां के साथ जान देने पर मजबूर कर देने और एक औरत और बच्ची को धमकाने का आरोपी अर्नब गोस्वामी के हाईकोर्ट से बुरी तरह बेइज्जत होने के बाद भी रिपब्लिक टीवी पर छाई 7.5 छंटने का नाम नहीं ले रही। और ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद रिपब्लिक टीवी कह रहा है। बताएंगे उसके बारे में, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि रायगढ़ के लोअर कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट से फटकार मिलने के बाद अगड़म ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई है कि मिलॉर्ड, हमको यहां से निकालिए, बहुत दिक्कत होती है जेल में, ये लोग मारते भी हैं। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होती तब तक मुंबई पुलिस ने अगड़म के रिपब्लिक टीवी के साथ एक और कांड कर दिया। उसके एक बहुत बड़े अधिकारी को सोते हुए से घर से उठा लिया। रिपब्लिक टीवी ने खुद बयान जारी किया कि हमारे एक और बंदे को मुंबई पुलिस ने उठा लिया है, और वो भी कोई देश आजाद कराने के जुर्म में लाल कोठी नहीं गए हैं, टीआरपी चोरी के मामले में गए हैं। रिपब्लिक टीवी वालों ने अपने लाल लेटर हेड पर बाकायदा ऐलान किया है कि मुंबई पुलिस सुबह 7:40 पर यानी ब्रह्म मुहूर्त में हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री घनश्याम सिंह को घर से उठा ले गई, नींद भी पूरी नहीं होने दी। मैं तो कहता हूं बहुत गलत बात है ये। आरोपों को सच भी मान लिया जाए तो टीआरपी की चोरी ही तो की थी रिपब्लिक वालों ने, कौन सा खजाना लूट लिया था। और रिपब्लिक वालों ने इंडियन रिपब्लिक में ऐसी वैसी कोई बात कर ही दी तो क्या हो गया। यह दो रिपब्लिक का आपसी मामला है, तेरा तुझमें अर्पण मेरा क्या लागे। इसमें पुलिस, कोर्ट, कचहरी, अदालत को पढ़ने की जरूरत ही नहीं। लेकिन बुरा हो मुंबई पुलिस वालों का, पड़ गए। पहले अर्नब को उठाकर जेल में डाल दिया और अब वाइस प्रेसिडेंट साहब को। वैसे अगड़म के साथी समर्थक ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे अकेले उन्हीं को भीतर किया है। लेकिन दोनों मामलों में बहुत सारे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पकड़ा है। दोनों ही केस के बारे में बहुत कुछ है जानने को, लेकिन पहले यह बता दें कि टीआरपी की डकैती में रिपब्लिक टीवी के वीपी साहब 12वें गुर्गे हैं। पहले नहीं, गुर्गे इसलिए कि मामला बहुत संगीन है, भारत की जनता को बेवकूफ बनाने का। रिपब्लिक टीवी ने बिफरते हुए बयान जारी किया कि बताइए यह कोई बात होती है। पहले तो हमारे आदमी से 40 घंटे तक थाने में बैठाकर बात की और फिर बंद ही कर दिया। सोचिए, 40 घंटे रिपब्लिक के वाइस प्रेसिडेंट को बैठा कर रखा कि पूछती है पुलिस, जवाब दो रिपब्लिक। इतना ही नहीं, क्राइम ब्रांच वालों ने रिपब्लिक टीवी के सीईओ और सीओओ टाइप के अधिकारियों को भी थाने में बैठा लिया। और रिपब्लिक के बड़े मालिक तो खैर ईश्वर की कृपा से जेल में ही है। वैसे जेल में तो बॉक्स सिनेमा और फक्त मराठी वाले भी हैं, लेकिन अगड़म की तरह रो कोई नहीं रहा है कि हाय हमें थप्पड़ मारा, हाय हमें लात से मारा, हाय हमको बचा लो, हाय हमको यहां से निकालो। हाईकोर्ट ने कहा चुप, ऐसे नहीं रोते। 9 नवंबर को ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत की अर्जी फेंक दी थी कि लोकल कोर्ट जाओ, जिस दिन एप्लीकेशन लगाओगे 4 दिन के भीतर जज साहब फैसला कर देंगे। हमसे अंतरिम जमानत की उम्मीद अभी फिजूल है। अगड़म के दिग्गज वकीलों ने दलील दी थी कि हुजूर, पुराने मामले को खोलकर मुंबई पुलिस ने हमारे मुवक्किल के साथ बहुत गलत किया है। कोर्ट तक से नहीं पूछा कि मामले को खोले या नहीं, यह तो गैर कानूनी है मिलॉर्ड। हाईकोर्ट ने कहा अच्छा, अगर अपराधी सामने नजर आ रहा हो तो पुलिस पहले अदालत से पूछेगी या गिरफ्तार करेगी। कुछ गलत नहीं किया है मुंबई पुलिस ने, उसने जो भी किया है नियम कानून के दायरे में रहकर किया है। इतना सुनते ही तलोजा जेल में बंद अगड़म का गुलाबी चेहरा काला पड़ गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी एकदम बकवास है। जब अभियुक्त यानी अगड़म गोस्वामी न्यायिक हिरासत में है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का मतलब क्या है। आपको बता दें कि दिवाली की छुट्टियां होने के बावजूद जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एमएस कार्नी की खंडपीठ 2 दिन तक खास तौर पर अगड़म गोस्वामी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करती रही। पहले 7 नवंबर यानी शनिवार को दोपहर 12 बजे से 6 बजे तक 6 घंटे, और फिर सोमवार को 3 बजे से 6 बजे तक। बहुत बड़े वकील हरीश साल्वे अंत तक लगे रहे कि अदालत कम से कम अंतरिम जमानत तो दे दे, लेकिन कोर्ट ने कहा
सवाल ही नहीं, आपको पहले निचली अदालत में जाना होगा। लेकिन अगड़म किसी भी सूरत में सेशंस कोर्ट जाने को राजी नहीं है। उसने गिरफ्तारी के अगले ही दिन रायगढ़ में जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट जाने के बाद अर्जी फौरन वापस ले ली। पता नहीं क्यों। इस पर महाराष्ट्र सरकार के वकील अमित देसाई ने दलील दी कि इसमें सरकार का क्या कसूर है, हमने तो उन्हें सेशंस कोर्ट जाने से नहीं रोका। उन्होंने कहा कि मिलॉर्ड, न्याय पाने का अधिकार केवल अर्णब गोस्वामी के पास नहीं है, उस पीड़िता के पास भी है जिसके पिता और दादी को गोस्वामी की वजह से जान देनी पड़ी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि गोस्वामी जब भी सेशंस कोर्ट जाना चाहे जा सकते हैं और जज साहब 4 दिन के भीतर फैसला सुनाएंगे कि हम जेल से छोड़ रहे हैं या नहीं। अब अपना देख लीजिए क्या करना चाहते हैं आप। लेकिन सेशंस कोर्ट जाने की बजाय अगड़म बाबू चले गए सीधे सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट देखिए कब सुनवाई करता है और कब फैसला सुनाता है। लेकिन मानकर चलिए कि अगड़म की दिवाली जेल में ही रोशन होने वाली है। आपको याद होगा कि गोस्वामी को 2 नवंबर 2020 की सुबह रायगढ़ पुलिस ने मुंबई पुलिस की मदद से 52 साल के इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में उनके खूबसूरत ड्राइंग रूम से गिरफ्तार किया था। अगले दिन अलीबाग के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पुलिस ने अगड़म को एक स्कूल में रखा था, जेल में नहीं, जिसे अलीबाग जेल के लिए संक्रमण केंद्र के तौर पर विकसित किया गया था। बाद में पता चला कि गोस्वामी जी जेल को भी ड्राइंग रूम समझ रहे हैं, मजे से फोन इस्तेमाल कर रहे थे। हाई कोर्ट ने इस पर भी गौर किया, कहा इनको तलोजा जेल की बैरक में भेजिए, खुला माहौल इनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अंतिम बात, जिस आरोप में अगड़म को जेल में डाला गया है उसी आरोप में 2 और आरोपी जेल में बाकायदा हैं। उनका नाम है नीतीश शारदा और प्रवीण राजेश सिंह। इन दोनों ने भी अगड़म की ही तरह हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी। उन दोनों की अर्जियां भी हाईकोर्ट ने उसी आधार पर खारिज कर दी। कायदे से तो अगड़म के लिए छाती फटने वालों की छातियां उन दोनों के लिए भी फटनी चाहिए थी, लेकिन नहीं फटती। अब जरा अगड़म के डर को समझने की कोशिश कीजिए। रायगढ़ पुलिस ने सेशंस कोर्ट के सामने मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती दे दी है जिसमें उन्होंने अगड़म की पुलिस हिरासत से इनकार कर दिया था। पुलिस ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करके कहा है कि अर्णब की पुलिस हिरासत जरूरी है। हम जरा कायदे से पूछताछ करना चाहते हैं। पूछताछ अपनी जगह, लेकिन फिलहाल तो अर्णब को पुलिस वालों ने हैप्पी दिवाली कहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति लाइक कभी कभी कीजिए, कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए और हां, हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।